तो बजट आने वाला है और उसके पहले अब सबकी उम्मीदों की भी चर्चा चल पड़ी और इस बीच ये आंकड़े रखकर सरकार ने कहा कि उत्साहजनक इंडिकेटर्स हैं। वैसे कई बार वोट दिलाओ फैसले करने पड़ते हैं। वोट बिगड़ गया तो वोट बचाओ, कैसे वोट मिलेगा, ये सारी बातें आखिर आप सोचेंगे चुनाव तो बीत गए, कौन कर रहा है। ये सब कहा लाडली बहना योजना के जनक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जो वर्तमान में देश के कृषि मंत्री हैं। वो संवाद तो कर रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन पर, लेकिन छात्रों के बीच में उन्होंने ये बात स्वीकार की कि कई बार वोट दिलाने के लिए फैसले लेने पड़ते हैं। कई बार ऐसे बड़े फैसले नहीं भी ले पाते जो कई लोगों का भला करते हों, लेकिन शायद चुनावी पॉलिटिक्स को सूट ना करें। शिवराज के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया। कई बार वोट दिलाऊ फैसले करने पड़ते हैं, कई बार वोट दिलाऊ फैसले करने पड़ते हैं। कैसे वोट मिलेगा? ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। तो सुना आपने, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं कि कई बार तो वोट दिलाओ फैसले तक करने पड़ जाते हैं। दरअसल भोपाल में वन नेशन वन इलेक्शन संवाद कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने स्टूडेंट से कहा कि कई बार वोट दिलाओ फैसले भी करने पड़ते हैं। वोट मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये भी दे दो, वो भी दे दो। क्या 4-4.5 साल तक यही चलता रहेगा? बार बार चुनाव के कारण कई फैसले प्रभावित होते हैं। यही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने ये भी बताया कि कैसे चुनाव के डर के कारण कई बड़े और कड़े फैसले नहीं ले पाते हैं। अब देश अगर बनाना है तो बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे, कड़े फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन चुनाव के डर में फिर ऐसे फैसले नहीं होते कि अगर वोट बिगड़ गया तो नुकसान हो गया तो वोट बचाओ मत करो, भाग जाओ। कई फैसले प्रभावित होते हैं जो बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, जो प्रदेशों का विकास कर सकते हैं, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वोट के डर में फैसले प्रभावित होते हैं। अच्छा, बड़े फैसले प्रभावित होते ही हैं। लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश के बाद देश के कई राज्यों में जीत की वजह बनी, उसके जनक है शिवराज सिंह चौहान। और उनका ही यही कहना कि चुनाव के कारण कई बार वोट दिलाओ फैसले करने पड़ जाते हैं, विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पलटवार कर दिया और कहा कि भाजपा में कम से कम एक ऐसा नेता तो है जिसने स्वीकारा कि वोट लेने के लिए देना पड़ता है। शिवराज सिंह चौहान को माफी मांगनी चाहिए कि लालच देकर वो वोट लेना चाहते हैं। उधर जीतू पटवारी के इस बयान पर सत्ता पक्ष भाजपा ने पलटवार किया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैंने जो किसानों से वादे किए थे, अभी 2700 के गेहूं के, 3100 के धान के, 3000 बहनों के, और वोट ले लिए। सिर्फ मैंने वोट के लिए किया था, मैं झूठ बोला था जनता से। ये स्वीकार करने वाला अगर कोई देश में एक नेता है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। शर्म आनी चाहिए इनको, शिवराज सिंह चौहान जी को, कि ये सार्वजनिक ये कहते हैं कि हम लालच दे के झूठ बोल के वोट लेते हैं। यही बात तो हम बार बार कह रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देना तो जीतू पटवारी बताएं उनके वचन पत्र में क्या था। यदि हमने लाडली बहना योजना की तो जीतू पटवारी बताएं कि कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना का लालच क्यों दिया था। उन्होंने किसानों के कर्ज माफ का वादा किया था, तो वादे तो कांग्रेस ने भी किए और देश की हर राज्य की सरकार चुनाव के अंदर हर पार्टी करती है, उसमें गलत क्या है। तो शिवराज जी ने जो कहा उसका संदर्भ अलग है, जीतू पटवारी उसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहना योजना लागू की थी। तब देश में इस योजना को फ्रीबीज कहकर इसकी आलोचना भी हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी को इस योजना ने फिर से सत्ता के सिंहासन पर पहुंचा दिया था, जिसके बाद देश के कई राज्यों में जीत की वजह लाडली बहना योजना बनी। हाल ही के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद और उसके पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बीजेपी को सत्ता दिलाई। लेकिन अब यदि शिवराज सिंह चौहान ही कह रहे हैं कि चुनाव के कारण कई बार वोट दिलाओ फैसले करने पड़ते हैं, तो फिर सियासत होना तो लाजमी है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल।